ओके, अब मैं बात करता हूं बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यील्ड की डेफिनेशन देता हूं, फिर मैं आपको कूपन रेट बताता हूं क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि दोनों में जो है व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ दे आर रिलेटेड, कैसे बॉन्ड प्राइस जो है बॉन्ड यील्ड को इम्पैक्ट करेगा और बॉन्ड यील्ड बॉन्ड प्राइस को करेगा। सबसे पहले यील्ड की डेफिनेशन देखिए। यील्ड क्या है? यील्ड ऑफ ए बॉन्ड represents the discount rate that connects the bond's future cash flow to its current market price. Essentially ये है क्या रिटर्न है इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम होल्डिंग द बॉन्ड। बहुत सिंपल शब्दों में, जो पैसा आपको वापस मिलेगा फॉर होल्डिंग द बॉन्ड, दैट इज योर बॉन्ड यील्ड। ओके, फ्यूचर कैश फ्लो का मतलब क्या है? इट्स दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। This is the expected return. Okay. What is a coupon rate? A bond's coupon rate denotes the fixed periodic payment that the bond holder receives, and this rate remains constant over the bond's life. तो what is a coupon rate? ये फिक्स्ड पेमेंट है। जैसे मान लिया 70 साल का बॉन्ड, 50 साल का बॉन्ड, 40 साल का बॉन्ड, लोग उसमें इन्वेस्ट क्यों करेंगे दोस्त? वाई पीपल आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दीज बॉन्ड्स? ताकि इंटरेस्ट मिले। तो क्या मेच्योरिटी पे सारा इंटरेस्ट मिलता है और इज इट पीरियोडिक पेमेंट्स? डू यू थिंक दैट एनीबडी विल बी इंटरेस्टेड इन अ 40 ईयर बॉन्ड अगर सिर्फ मेच्योरिटी पे सारा पैसा मिलेगा? सब तो हम बूढ़े हो जाएंगे। अभी मैं 22, 24, 25 जो भी ईयर है मेरा, अगर मैं 25 साल में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो डू यू थिंक दैट आई एज एन इन्वेस्टर विल हैव द पेशेंस दैट आई शुड वेट टिल 65, जब मेरे घुटने खत्म हो जाएं, मेरे बाल खत्म हो जाएं और मैं ना मेरा एनर्जी खत्म हो जाए, तब मुझे पैसा मिले, देन आई विल गो टू कोपा कबाना बीच? नहीं ना, है कि नहीं? तो ये कूपन रेट होता है जो जो लिखा रहता है। सपोज द कूपन रेट इज रिटन, सो दिस इज द फिक्स्ड पीरियोडिक पेमेंट जो कि बॉन्ड होल्डर रिसीव करेगा, एंड दिस रेट will remain constant over the bond's life. Now here is the thing, सुबह में याद होगा आपको हमने एक क्वेश्चन किया था that inflation indexed bond have a reduced coupon rate. Inflation indexed bond will have a reduced coupon rate. उसके पीछे का रीजन क्या है? that this bond is giving you an additional flexibility and additional service of इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग। मतलब इन्फ्लेशन से लिंक कर रहा है। फ्यूचर में अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपको जो है उस हिसाब से बॉन्ड का यील्ड बढ़ा दिया जाए। तो कूपन रेट कम कर सकता है सरकार, बिकॉज आपको क्या दे रहा है? आपको क्या दे रहा है? एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहा है, तो कुछ ले लेगा ना। उसके फैसिलिटी देने के बदले आपसे कुछ छीन लेगा। एंड व्हाट इज दैट थिंग? दैट इज इट विल लेसन योर पीरियोडिक पेमेंट्स। जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपका ऑन फेस वैल्यू कम रहेगा, सो दैट इन फ्यूचर जो इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग का आपने एक एक्स्ट्रा फीचर लिया है उसको कॉम्पनसेट कर सके सरकार। जो पैसा आपसे कम ले रहा है, कूपन कूपन रेट जो है, अगर आप देख रहे हो कि कूपन रेट आपको कम दे रहा है, नॉट कम ले रहा है, कम दे रहा है, तो आप समझेंगे यार कूपन कम दे रहा है तो फिर तो बात बराबर हुई। नहीं, बात बराबर नहीं हुई, बिकॉज इन द फ्यूचर इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड क्यों है? फ्यूचर प्रूफिंग है कि नहीं? इजंट इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग फ्यूचर प्रूफिंग? कि अगर फ्यूचर में कभी इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो मैं इस बॉन्ड के थ्रू अपने आप को प्रोटेक्ट कर दूं। तो क्या फ्यूचर प्रूफिंग, जब आप इंश्योरेंस लेने जाते हो तो वो फ्री आता है क्या? उसके बदले इंश्योरेंस है ना ये इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग। तो आप क्या दे रहे हो? एक पेनल्टी दे रहे हो या एक कॉस्ट पे कर रहे हो। एंड व्हाट इज दैट कॉस्ट that is there in the inflation index bond? It is a reduced coupon rate. It is what? It is a reduced coupon rate. Yes, ठीक है। Despite the fixed coupon rate, the price of a bond in secondary markets can vary.
and this variation occurs due to changes in market condition such as shift in interest rate or investor sentiment. अब यहां समझिए, प्राइस फिक्स्ड है, प्राइस फिक्स्ड है, कूपन रेट फिक्स्ड है यहां, लेकिन बोल रहे सेकेंडरी मार्केट. व्हाट डज सेकेंडरी मार्केट मींस? सेकेंडरी मार्केट मतलब कि अब जैसे प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है जब आपने डायरेक्टली किसी से खरीदा. सरकार ने पहली बार जब इशू किया था तो आपने डायरेक्टली खरीद लिया सरकार से, है कि नहीं? आपने डायरेक्टली खरीद लिया सरकार से, अब आप उसको बेच रहे हैं दूसरे ट्रेडर्स को या दूसरे बॉन्ड एंथुसियास्ट्स को. एग्जैक्टली लाइक व्हाट हैपेंस इन एन आईपीओ. आईपीओ इज इन द प्राइमरी मार्केट, initial public offering, and share trading when it gets listed on the stock market and then you sell, it is in the secondary market. उसी तरीके से बॉन्ड में भी होता है, जब आप पहली बार बॉन्ड के लिए अप्लाई करते हैं, सो यू डू दैट इन अ प्राइमरी मार्केट, और जब आप उस बॉन्ड को किसी थर्ड पार्टी को सेल करते हैं at whatever premium or whatever loss, then that will be secondary market. Exactly similar philosophy पे वर्क करता है as the stock market. Exactly similar philosophy पे वर्क करता है as the stock market. अब यहां पर समझिएगा, यहां पर आप समझिएगा कि मान लिया कि प्राइस, इंटरेस्ट रेट इज क्लाइंबिंग, इंटरेस्ट रेट इज क्लाइंबिंग, तो क्या व्हाट विल हैपन टू द बॉन्ड? The bond will become expensive or not? If the interest rate is climbing, the bond will become expensive or not? Can I say yes? It will. Why? Because now it will become the preferred destination to store money. It will become a preferred destination because जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, नहीं मैं बोल रहा हूं कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, फेड, यूएस फेडरल रिजर्व, आरबीआई इज इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, तो फिर क्या होगा? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो हो रहा है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो हो रहा है. अब ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो हो रहा है तो क्या हो रहा है? ये जो आपका बिजनेसेस स्लो डाउन होगा, इकोनॉमी का स्लो डाउन होगा, है कि नहीं? पीपल विल स्पेंड लेस, पीपल आर गोइंग टू स्पेंड लेस, स्टॉक मार्केट आर गोइंग टू गिव लेस रिटर्न्स. उस समय क्या होगा? प्रेफर्ड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा? प्रेफर्ड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स होगा. बॉन्ड्स विल गिव यू स्टेबल रिटर्न्स, है कि नहीं? 7-8%, 5%, 6%, वट एवर दे आर गिविंग. तो जब मैं, मान लो मेरे पे बॉन्ड था, व्हेन आई हैड बॉट द बॉन्ड एट अ टाइम, जब ज्यादा लोग खरीद नहीं रहे थे, तो नाउ कैन आई सेल दिस एट अ हायर प्राइस बिकॉज एवरीबडी वांट्स द बॉन्ड, एवरीबडी वांट्स द बॉन्ड. डिड यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट? डिड यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट? मान लिया कि मैंने ज्यादा प्राइस पे खरीदा, तो मेरा यील्ड क्या होगा? रिटर्न क्या होगा? इफ आई एम पेइंग अ प्रीमियम, तो मेरा यील्ड नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर मैं जो खरीद रहा हूं बॉन्ड को, आई एम गिविंग एट अ प्रीमियम, तो मैं यील्ड को छोड़ रहा हूं, कम कर रहा हूं. तो डू यू थिंक दैट दिस इज द सेम फिलॉसफी इन द स्टॉक मार्केट एज वेल? This is exactly same philosophy that works in the stock market with respect to the shares that we buy and sell. उसमें आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं, वही कॉमन सेंस आप यहीं पर यहां पर लगा दीजिएगा, यू विल बी एबल टू डू. ठीक है? अब यहां पर आप देखो, when a bond's price increase or decrease, the yield deviates from the coupon rate. If the price falls, the yield rises एंड वाइसे वर्सा. तो मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत प्यार से देखना अभी जो मैं बनाने वाला हूं. प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यील्ड. अब समझ में आ गया? कभी गलती होगी प्राइस और यील्ड के बीच में, आपसे अगर पूछा जाए, कभी गलती नहीं होगी. ठीक है? आई थिंक वी हैव sort of ended the discussion and debate that was going on since January the 3rd, 2024. है कि नहीं? ये क्या होगा, वो क्या होगा, आई थिंक दैट्स ठीक है. I'll explain again, no problem. And don't be scared to ask again also.
आई विल एक्सप्लेन बट डोंट बी स्केर्ड। यहां पर आप समझिए कि बॉन्ड प्राइस है, इट इज द प्राइस यू बॉट द बॉन्ड एट। Can I say that this is the price that you have purchased the bond? So if it is at a higher end, so what will happen to your return? अगर सामान आपने महंगा खरीदा तो उसका रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? कम मिलेगा। सही समझ के बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? मैं समझा रहा हूं कि बॉन्ड प्राइस है, वो आपने ज्यादा प्राइस पे खरीदा बॉन्ड, क्योंकि सिनेरियो वैसा चल रहा है। अच्छा फिर से समझो, बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, आप बॉन्ड समझते हैं, व्हाट इज अ बॉन्ड, है कि नहीं? और बॉन्ड जो है वो बिक रहा है मार्केट, जस्ट लाइक योर स्टॉक, बॉन्ड बिक रहा है मार्केट में, और आपने बॉन्ड को ज्यादा प्राइस पे खरीदा बिकॉज द सिचुएशन इज सच दैट ऑल द पीपल वांट द बॉन्ड। व्हेन ऑल द पीपल विल वांट द बॉन्ड, तो व्हाट विल हैपन टू द बॉन्ड प्राइस? इट विल गो हायर, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, इट विल राइज। तो व्हेन यू विल मेक अ कॉस्टली परचेज, when you are going to make a costly purchase, what is going to happen to the return from that costly purchase? Will it increase or decrease? तो एक मिनट, परचेज के कंपैरिजन में डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? इज इट क्लियर नाउ? एक मिनट, आई जस्ट लुक इनटू पारुल's question. I'll just ask you after that, okay? Bond you buy at 100, return is 10%, you will get 110, you sold in market at 105 and the person will get 110, तो बिल्कुल हुआ, you got this 100%, you got this। 5 रुपए कमाया सेकंड वाले ने, और पहले वाले कमाता 10 रुपया, लेकिन पहले वाला 10 रुपए के लिए वेट नहीं कर सकता था, तो उसने 5 रुपए में बेच दिया। And the second person, instead of getting the expected profit of 10 rupees, if he would have bought it in the primary market, he got only rupees 5। Now is it clear? अब आप प्लीज अनम्यूट कर लो। भैया मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे इसी वाला एग्जांपल को ही ले लेते हैं, बॉन्ड 100 रुपए पे खरीदा, उसका इंडेक्स रिटर्न जो था, कूपन रेट उसका वो 10% ही था, उसका 110 रुपए का यील्ड मिला। ठीक है, अभी जैसे भी आपने बोला कि बॉन्ड का प्राइस, डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई कम है, तो मैंने 105 रुपए कर दिया, बट उस पे वो रेट जो कूपन रेट है फिर वो भी साथ में एडजस्ट हो रहा है क्या अकॉर्डिंगली? नहीं हो रहे ना। अब देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, डोंट डेविएट फ्रॉम हियर, बस यहाँ से समझो, वट एवर यू हैव सेड ना वहां से समझना। गवर्नमेंट है, राइट। गवर्नमेंट गिव्स टू यू साई, ठीक है? राइट। तो यहां पर गवर्नमेंट सेज आई विल गिव यू 10% इंटरेस्ट रेट, यू ठीक है। बॉट इट एट रुपीज 100, क्लियर है? क्लियर। अब यहां पर साई को होल्ड नहीं करना है 10 years तक, साई वांट्स टू मेक अ क्विक बक, साई इज अ हेज फंड मैनेजर, और उसको जो है तुरंत ठीक है। तुरंत पैसे चाहिए, ठीक है? तो साई क्या राइट। करेगा, वो मुझी को बेच देगा। मुझी को उस समय बॉन्ड की जरूरत है बिकॉज मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्लाइम कर रहा है और कोई भी सेफ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो एवरीबडी वांट्स टू पार्क देयर मनी इन अ प्लेस विच इज सेफ। ये क्लियर है? तो क्लियर साई है। ने बोला कि आई बॉट इट एट 100, आई वुड हैव गॉटन 110 rupees, but I am ready Had I to held it? sell, had you held it for whatever the maturity date was, I will Right. sell you at 105 rupees, okay, Right. then you will get 110 whatever has been agreed in that bond। आप मुझे उसके ऊपर से 5 रुपए दे दो, मैं 5 रुपए का ओके। प्रॉफिट कर। नाउ राइट। राइट। तो भैया, मैं लाइक आई बॉट इट एट 100, मेरे को पूरा वो मिल जाता अगर मैं 10 साल तक उसको रखता, बट मैंने वो पहले बेच दिया प्राइस बढ़ा के। ओके, लेकिन आपने वो 105 में ही खरीदा, एंड द इंडेक्स्ड यील्ड जो उसका मेच्योरिटी के बाद जो रिटर्न है, दैट वोंट बी एडजस्टेड फॉर यू, वो जो दैट मैंने वॉन्ट खरीदा बी था उसके बिकॉज हिसाब से ही है। वो तुम्हारे और गवर्नमेंट के बीच में था। गवर्नमेंट ने राइट। ये अलाउ कर दिया है कि तुम उसको बेच सकते हो फॉर अ प्रॉफिट, लेकिन जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट था रिगार्डिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट,
रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोलते हैं, चलो रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, दैट वुड स्टैंड ओनली एट 10%। सरकार को क्या मतलब है तुम किसको बेच रहे हो, और उसके साथ तुम्हारा क्या मतलब है? सरकार राइट तुम्हारे राइट। साथ ओरिजिनल एक डॉक्यूमेंट साइन की थी कि 10% दूंगा, अब तुम किसी को दूसरे प्राइस पे बेच रहे हो, तो फिर वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर फिर देयर इज अ चेंज, है कि नहीं? राइट राइट। तो तो भैया सरकार जैसे अगर आगे भी कोई इसको जैसे सप्लाई एंड डिमांड का वो कंस्ट्रेंट कीपिंग इट सिमिलर की जो जैसे वो जब मैंने आपको बॉन्ड बेचा वो उसी वही वाला सिचुएशन है, अगर कोई दोबारा उसको आगे और सेल करता है प्राइस बढ़ा के, तो फिर वो आगे वाले पर्सन के लिए और ज्यादा कम हो जाएगा ये। और ज्यादा कम हो जाएगा जितना आप खरीदोगे। ओके। वो प्राइस कम भी होता है डिपेंडिंग अपॉन दी मार्केट, लेकिन एकदम फ्लक्चुएट करते रहता है, और जब आप खरीदोगे जिस प्राइस पे खरीदोगे उस प्राइस पे बेसिस रहता है। उस ओके। हिसाब से वो फिर हाँ। रहेगा, ठीक है। भैया एक बार वो जो आप पीछे से जो सिनेरियो बता रहे थे कि यूएस का फेडरल रिजर्व ने अगर इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा करा, एक बार वो भी समझा दो एक बार, तो कैसे इफेक्ट होगा। देखो, यूएस का फेड अगर बढ़ाएगा, वैसे ये लास्ट ईयर 2022 का भी क्वेश्चन, यूएस राइट। फेड ने जब बढ़ाया या मान लो आरबीआई ने बढ़ा दिया इंटरेस्ट रेट, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि इट इज अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। जी भैया, इंटरेस्ट रेट इज दिस द पेमेंट दैट द पीपल वुड हैव टू गिव ऑन देयर लोन्स, या ये लोगों नहीं को नहीं नहीं नहीं, रिटर्न मिलेगा। दिस इज द रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी, जो रेपो रेट बढ़ा रहे हैं। ये टूल है ना, ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स यूज कर रहे हैं, व्हेन दे से दैट वी आर राइट। एक्स इंक्रीजिंग, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल होगा। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का वही मतलब है ना, आप मॉनेटरी पॉलिसी कैश को, फ्लो कम कर रहा है। कैश फ्लो को कम कर रहे हो, स्वाप कर रहे हो, है ना, स्वाम्प कर रहे हो जिसको बोलते हैं हम लोग। तो राइट, सो यहाँ पर, पीपल आर गोइंग टू पार्क, सॉरी भैया मैं बार बार कट कर रहा हाँ हूँ हाँ बट हाँ, नहीं नहीं, बोलो बोलो। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट पार्किंग देयर कैश इन दीज bonds, so basically हाई इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू incentivize them into investing into these bonds. These bonds, तो वो and then they are going to flock to people who already have these bonds, and they are going to राइट buy from them कि मेरे को दे दो यार, राइट मेरे को जरूरत है। इंस्टीट्यूशनल राइट। इन्वेस्टर्स बोलते हैं ना, मेरे को यस जरूरत यस है, मैं बॉन्ड में पैसा डालना चाह रहा हूँ। तो बॉन्ड अगर यस। मान लो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो फिर वो किससे खरीदेंगे? जिसके पास ऑलरेडी जिसके है। पास है। हाँ, तो राइट। वो 10 साल वेट करने के बजाय उसको बेच देगा एक प्रॉफिट पे, उसको इमीडिएट पैसा देन मिल दी जाएगा। देन द एंटायर डोमिनो इफेक्ट इट डिडंट कैस्केड, जैसे भी वो है आगे ना? हो रहा है कि वो किसी को कम ज्यादा मिल रहा है वो सब जो। है, एग्जैक्टली। इज इट ठीक नॉट है। क्लियर? यस भैया, थैंक यू। नो वरीज। ओके, ठीक है। व्हेन परचेजिंग अ बॉन्ड एट इशुएंस, इशुएंस मतलब क्या होता है? जब पहली बार इशू होता है, द बॉन्ड्स प्राइस मैचेस इट्स फेस वैल्यू। अब चीज समझ में आई आपको? जो लिखा रहता है 100 रुपए, अगर वो फेस वैल्यू है, तो सरकार आपको 100 ही में बेचेगी। ओके, समझे? 100 रुपए में ही बेचेगी, और आपने, अब आपके ऊपर है आप कितने में बेच रहे हो। सरकार बस अलाउ कर दे रही है आपको ट्रेड करने का, आपको रोक नहीं रही है कि इसको तुम बेच नहीं सकते हो। अब तुम इसको 96 में बेचो, if the market calls for it, if you are not incentivized to hold it enough, या इसको 110 में बेचो, या तो इसको 96 में बेचो, और या तो इसको 110 में बेचो। अब तुम्हारे ऊपर है, लेकिन सरकार ड्यूरिंग इशुएंस विल गिव यू दिस एट वट एवर इज रिटन। वो देखते हो बड़ा सा एक पेपर पे आता है लिखा हुआ, एक फेक करेंसी, नहीं फेक नहीं, मतलब एक मॉक करेंसी का फोटो रहता है, और उस पे लिखा रहता है ना, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स। तो इफ अ बॉन्ड प्रोमिसेस ए 1% इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टर्स विल रिसीव precisely that until the bond matures. In the secondary market, bonds may trade at a premium or discount to their face value. ये चीज सबको समझ में आ गई? क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? अब यहां पर एक चीज समझो, थोड़ा सा एडवांस्ड इकोनॉमिक्स है। आई जस्ट टेक अ लिबर्टी हियर। मान लो 100 रुपए का बॉन्ड है इशुएंस पे, तो इसको क्या कहेंगे? इशुएंस पे 100 रुपए का बॉन्ड है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कहेंगे कि नहीं? और मान लो मेच्योरिटी पे 110 रुपए मिलने थे, मेच्योरिटी पे 110 रुपए मिलने थे, तो क्या कोई 110 रुपए में खरीदना चाहेगा? क्या कोई 0% पे खरीदना चाहेगा? किसी भी सिनेरियो में नहीं। कैन यू थिंक ऑफ अ सिनेरियो जहां कोई 0% पे खरीदना चाहे?
अब यहां पर समझो, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आंसर देना अगर समझ में आ रहा है। ड्यूरिंग कोविड, अर्ली कोविड, जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं था, जब सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, स्टॉक मार्केट 50% क्रैश हो गया था, द चाइनीज गवर्नमेंट केम अप विथ अ -3% बॉन्ड। मतलब वो तुमको 1 लाख रुपए लेता और 10 साल के बाद 97,000 वापस करता। कैन यू कॉम्प्रिहेंड क्या हो रहा है ये? व्हाट इज हैपनिंग हियर एंड व्हाई इट वाज हैपनिंग? ये है बेस्ट ऑफ द रेस्ट। अब यहां समझो ये क्यों करेगा, बेस्ट ऑफ द रेस्ट। यहां पर द गवर्नमेंट गॉट देखो, गवर्नमेंट के पास ये चीज आ गई कि तुम जाएगा कहां, तू भाई जाएगा कहां? नहीं नहीं, नॉट टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। अब ऐसे समझो ना, ये समझो कि बॉन्ड है, स्टॉक मार्केट है, और तुम्हारा बैंक्स है। तुम अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो कोविड में, तो 50% -50% का रिटर्न मिल रहा है, -50% का रिटर्न मिल रहा है। बैंक में डाल रहे हो, बैंक डूब जा रहा है। बैंक में पैसा डाल रहे हो, बैंक डूब जा रहा है। तो चाइनीज गवर्नमेंट क्या बोल रही थी, देखो बेटा, तुम्हारे पास ना कोई ऑप्शन नहीं है, हम तुमसे -3% पे तुमको हम सबसे बेस्ट ऑफ द रेस्ट, -50 से अच्छा है कि तुम -3 पे पैसा वापस ले लो। एंड पीपल बॉट दैट -3% बॉन्ड, एंड दिस वॉज बिफोर द इजी मनी पॉलिसी दैट द वर्ल्ड वेंट बर्सर ऑन। उसके बाद तो सभी को पता है, अमेरिका में स्टिमुलस चेक्स बंटने लगे, इंडिया में बैंक्स खोल दिए गए, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्टार्ट हो गया। तो ये इट इज द बेस्ट केस सिनेरियो आउट ऑफ द वर्स्ट। तो ये चाइनीज गवर्नमेंट ने किया था अर्ली कोविड में, उसके बाद इसको विड्रॉ कर लिया था। यस भाई बोले। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने बताया इसमें -3% है, तो मेरे दो क्वेश्चन थे आपसे। पहला क्वेश्चन तो जैसे भी अगर स्टॉक मार्केट को भी देखें, अगर -50 भी चल रहा है, तो अगर उस पॉइंट पे अनसर्टेनिटी भी थी, तो ये तो जग जाहिर सी बात है ना कि स्टॉक मार्केट तो काफी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होने वाला है, अगर -50 भी है भी तो। और बॉन्ड तो काफी लॉन्ग टर्म का है, तो अगर माइनस दे रहा है तो ये एक तरह से इंडिकेशन है कि जो भी लोग हैं कि खुला खर्चा करो और कंजप्शन बढ़ा के इकोनॉमी को टैंक करने से रोको, है ना? ये ये इंडिकेशन नहीं होगा क्या गवर्नमेंट की तरफ से? ये सुना है आपने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के बारे में? जी ह्यूमन जी। बिहेवियर को मिमिक करके इकोनॉमिक्स पे डालता है। तो देखिए, आप सही बोल रहे, सरकार ने, चाइनीज गवर्नमेंट ने उस बॉन्ड को वापस ले लिया था, उस बॉन्ड को -3% वाले बॉन्ड को वापस ले लिया था। लेकिन डूम्स डे सिनेरियो समझते हैं आप? ह्यूमन क्या, अगर मान लिया कि आपके सपोज आपका पैसा चला गया, तो आप समझते हैं कि आप बहुत दूर तक एज अ ह्यूमन नहीं देख सकते? बहुत बड़े संत होंगे आप, तब जाके आपको लगेगा अरे लाइफ इज दिस, लाइफ इज दैट, जीवन दुखामी, एंड बुद्धम शरणम गच्छामी, ऐसा कुछ बोल के आप निकल जाइएगा। लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, उनका दिमाग नहीं चलता है जब कुछ गलत हो जाता है उनके साथ, उनको लगता है सब खत्म हो गया, ओवारिडा। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने इसी का फायदा लेके, अब जब -50% करेक्शन हो रहा था, तो क्या उस समय 27 मार्च 2020 को जब इंडियन स्टॉक मार्केट 50% के करीब गिरा था, तो किसी को यह पता था कि इट विल रीच 1 लाख, निफ्टी विल क्रॉस 1 लाख, और सेंसेक्स विल क्रॉस 30,000? कभी नहीं लगा था, कभी नहीं लगा था। सबको लगा था ना और करेक्ट होगा, हो सकता है कि स्टॉक मार्केट खत्म हो जाए। तो उसी का फायदा उठा के शॉर्ट टर्म में लोगों का पैसा चुराने के लिए नहीं, बट दिस इज हाउ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स वर्क्स, कि ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करके लोग पैसा बनाते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट लेके आई -3% बॉन्ड, और जब इजी मनी रेजीम वर्ल्ड में स्टार्ट हो गया, तो क्या किया उन्होंने, उसको चुपचाप बिना किसी को बताए विड्रॉ कर लिया। इज इट क्लियर नाउ? क्योंकि दिमाग काम ही नहीं करता है। आप समझिए कि आपको लगेगा यार 50% गिरा है और गिरे, जैसे बिटकॉइन में 50% गिर जाए बिटकॉइन, तो लोग पैसा निकालने लगते हैं कि नहीं? ये थोड़ी सोचते हैं कि 3 महीने के बाद रुक जाना, डबल हो जाएगा। अनलेस एंड अंटिल यू आर अ वेरी वेरी सीजन्ड इन्वेस्टर हु हैज सीन एवरीथिंग। किसने पैनिक नहीं किया होगा 2020 में, जो 2008 को देखा होगा या 2008 को क्लोजली वॉच किया होगा? अदरवाइज एवरीवन वुड हैव पैनिक्ड। ओके,
सो दिस इज हाउ द होल इकोनॉमी वर्क्स. आपको क्या लगता है ये अभी जैसे जोमेटो है, उसमें एक फीचर है, देखिएगा आप ऑर्डर प्लेस करेंगे और पैसा देने से पहले ऑर्डर प्लेस हो जाता है. पैसा देने से पहले ऑर्डर प्लेस हो जाता है, आप पैसा बाद में दे सकते हैं. उबर में सेम है, पैसा देने से पहले आप अपना राइड एंड कर सकते हैं, निकल सकते हैं, वो फिर आपके अकाउंट में हो जाएगा. एंड देन दे विल आस्क यू व्हाई दिस इज हैपनिंग. व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिहेवियरल इकोनॉमिक्स. क्योंकि आपको जब पैसा देना पड़ता है, या आपका यूपीआई काम नहीं कर रहा है, या आपके बैंक से पैसा निकल रहा है, तो आप हिचकिचाएंगे. आप क्या करेंगे? हिचकिचाएंगे कि यार ये मैं 200 रुपए का पिज्जा मंगाऊं कि नहीं. ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि अभी मंगा लो, पैसा बाद में देना. तो दिस इज हाउ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स वर्क. ये आपके छोटे से छोटे चीज को एक्सप्लॉइट करता है. डू यू अंडरस्टैंड उसमें कैसे बॉन्ड को खेलती है? पैनिक क्रिएट करती है सरकार ही, बाय इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, क्लोजिंग द इकोनॉमी, शटिंग डाउन द इकोनॉमी, और उसके बाद उसके हिसाब से बॉन्ड के प्राइसेस को ऊपर नीचे करती है. नाउ इट इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरीबडी. ठीक है. What are the factors? Okay. What are the factors influencing bond prices? There are three primary factors. One is the credit quality. Bonds with higher credit rating typically commands higher prices. एक एक्सरसाइज करना, अगर आपके पास किसी भी डीमैट अकाउंट है आपका, जेरोधा ये सब का, तो वहां पर जाके देखना, तो यहाँ रिलायंस का बॉन्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड और एचडीएफसी का बॉन्ड एक तरफ, और you know let us say ABC कंपनी, एनी MSME या कोई ABC कंपनी है जो कि ज्यादा आपने नाम नहीं सुना, उसका बॉन्ड एक तरफ. रिलायंस विल गिव यू 7% इंटरेस्ट. रिटर्न ऑफ रेट क्या होगा? रेट ऑफ रिटर्न 7%. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गिव यू 6.5%. HDFC will give you 7%, और ABC कंपनी इज गोइंग टू गिव यू रिटर्न ऑफ 13%. वाई? बिकॉज रिलायंस, मुझे पता है ना मोटा भाई, कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी कभी डिफॉल्ट नहीं करेंगे. HDFC इज टू बिग टू डिफॉल्ट. बड़ा नाम है, गायब नहीं हो जाएगा मेरे पैसे लेके. लेकिन ABC कंपनी मुझे नहीं पता है कहां पर है, क्या करती है, तो मैं एक रिस्क ले रहा हूं. तो वाई वुड ए इन्वेस्टर put money in the ABC company unless and until they are compensated with a higher rate of return? आप समझ रहे? मान लिया कि ABC कंपनी भी 6% दे रही है, ABC कंपनी भी 6% दे रही है. So why would you pick ABC company at 6% when you have government of India at 6%? है कि नहीं? Is it clear now to everybody? दूसरा क्या है? तो ये क्रेडिट रेटिंग होता है. क्रेडिट रेटिंग दिया जाता है बॉन्ड्स वगैरह को, और यहां पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या दूसरे बॉन्ड्स को क्रेडिट रेटिंग देते हैं, वो कौन रेगुलेट करता है? सेबी करता है या आरबीआई करता है? सेबी करता है या आरबीआई करता है? जो बॉन्ड को क्रेडिट रेटिंग देते हैं, देयर आर सर्टेन एजेंसीज विच गिव क्रेडिट रेटिंग्स टू बॉन्ड्स. उसके पीछे कौन करता है? इज इट द सेबी और इज इट द आरबीआई? मैं पूछा, जैसे क्रेडिट रेटिंग जो है, हु गिव क्रेडिट रेटिंग, ओके, क्रेडिट रेटिंग टू बॉन्ड, तो उसको कौन करता है? ओके, तो यहां पर आंसर विल बी सेबी ओनली. ओके, यहां पर जो है सेबी ओनली. और दूसरा, ओके, दूसरा यहां पर है आरबीआई भी. अगर ये जो क्रेडिट रेटिंग है बैंक्स वगैरह का जो है, बैंकिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, तो वहां पर आरबीआई भी पिच इन करता है, आरबीआई भी अप्रूव करता है. तो इट डिपेंड्स. ओके, इट डिपेंड्स. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्रेडिट रेटिंग मिल रहा है. ओके, ठीक है. तो जैसे लोन रिस्क हो गया, लोन रिस्क हो गया, ये सारी चीजें हो गई. ओके, तो वो जो है आपका कौन करता है? लोन रिस्क वगैरह का जो बैंकिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, वो फिर आरबीआई करता है. बाकी जो है वो कौन करता है? बाकी के जितने भी क्रेडिट रेटिंग है, दोज आर डन बाय सेबी. तो सेबी का रेगुलेशन है 1999 का. सेबी का 1999 का रेगुलेशंस है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेशन. उसके थ्रू सेबी
रेगुलेट करता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और अगर आप डेट सिक्योरिटी कर रहे हो, चलो हम बात कर रहे हैं बॉन्ड के बारे में, डेट सिक्योरिटी, तो वो कौन करता है? मैं अगर डेट सिक्योरिटी की बात कर रहा हूं तो उसको किसके साथ रजिस्टर करना पड़ता है? सेबी के साथ। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? सर्टेन फ्रेमवर्क, अगर वो बैंकिंग फ्रेमवर्क से कुछ आपको दे रहा है, लोन को सर्टिफाई कर रहा है, किसी बैंक को सर्टिफाई कर रहा है, देन आरबीआई में पिच इन। लेकिन जब हम सिक्योरिटीज की बात करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में डेट सिक्योरिटी इंक्लूडिंग आपका सेबी का 1999 का रेगुलेशन है। एंड दिस वाज ए क्वेश्चन, इफ यू गाइज रिमेंबर, इन द 2022 प्रीलिम्स एज, जिसमें यूपीएससी ने आरबीआई दिया था, होगा आंसर सेबी। कंफ्यूज नहीं होना है। डेट सिक्योरिटीज जो है उसके क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन होंगे? डेट सिक्योरिटीज के क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, दे विल बी योर रजिस्टर्ड विद सेबी। ठीक है। उसके बाद मेच्योरिटी टर्म भी होता है, टाइम रिमेनिंग अल्टिल अ बॉन्ड मैच्योर्स अफेक्ट इट्स प्राइस। लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स जो है दे जनरली एग्जिबिट ग्रेटर प्राइस सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट चेंज। तो लॉन्गर टर्म ज्यादा आपको इंटरेस्ट ऑफर करेगा कि शॉर्टर टर्म इंटरेस्ट ऑफर? शॉर्टर मेच्योरिटी टर्म विल गिव यू अ बेटर रेट ऑफ रिटर्न, और लॉन्गर टर्म आपको करेगा। यहां पर कॉमन सेंस लगाओ। आपका पैसा लॉक इन कब हो रहा है, कितने दिन के लिए हो रहा है, किसमें ज्यादा हो रहा है? लॉन्गर टर्म में। यहां पर आप अपना पैसा ज्यादा दिन के लिए लगा रहे हो तो आपको 1-2% ज्यादा मिलना चाहिए एज एन इंसेंटिव। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट इंसेंटिव्स एंड योर बिहेवियर, हाउ ह्यूमन बिहेव्स, एंड ह्यूमन वांट्स मैक्सिमम रिटर्न्स। ठीक है। ह्यूमन वांट्स मैक्सिमम रिटर्न विथ मिनिमल रिस्क। उसी हिसाब से जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन है वो फ्लक्चुएट होता है। उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक। व्हाट इज द सप्लाई, व्हाट इज द डिमांड? सो यहां पर क्या होता है कि जब हाई डिमांड होता है तो बॉन्ड प्राइस क्या होगा? इंक्रीज होगा। हाई डिमांड जो होता है उससे क्या होता है? बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होगा। इज दिस क्लियर? जब डिमांड हाई है तो बॉन्ड प्राइस भी इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? Now, let me tell you one thing. We solved a very important coaching institutes, very big coaching institutes question. And याद आया जो उसका ओपन टेस्ट था, हमने, मैं नाम नहीं लूंगा कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट था, बट उसमें गलत लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि हाई डिमांड की वजह से डिक्रीज होता है बॉन्ड प्राइस। इसीलिए याद करो, इसीलिए याद करो, आई टोल्ड यू कि इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, मैं बाद में समझाऊंगा वाई, बिकॉज उसमें ये गलत लिखा हुआ था, उसमें डिक्रीज लिखा हुआ था। एंड देन आई वेंट बैक टू द बुक्स एंड आई सॉ कि यार ये कैसे पॉसिबल है। सो देन आई रियलाइज कि इन्होंने गलत दिया हुआ है। हाँ, विभा इज करेक्ट। बॉन्ड प्राइसेस डिस्काउंट वर्सेस प्रीमियम की बात करते हैं। सो इन्वेस्टर्स में पे मोर देन अ बॉन्ड्स पार वैल्यू व्हेन इट्स कूपन रेट एक्सीड्स प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट। ये चीज समझ में आ रही है? मार्केट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिटर्न दे ही नहीं रहा है, जहां पैसा डालो वहां डूब जा रहा है, तो क्या बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इन दैट सिनेरियो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं? क्योंकि सब जगह पैसा डूब रहा है, तो यू विल वांट समथिंग स्टेबल विच विल लीड टू व्हाट? व्हेन ऑल वांट समथिंग, व्हेन ऑल वांट समथिंग विच इज स्टेबल, तो डिमांड क्या होता है? डिमांड इंक्रीजेस। यस और नो? इन दैट सिनेरियो डिमांड इंक्रीजेस। ओके, ठीक है। कंसिडर अ बॉन्ड विथ अ 5% कूपन रेट जो कि पार वैल्यू पे बेचा जाता है। इफ मार्केट कंडीशन डिटोरिएट लीडिंग टू लोअर इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टर्स विल सीक हायर रिटर्न एंड दे मे ऑप्ट टू परचेज द 5% बॉन्ड इन सेकेंडरी मार्केट इंस्टेड ऑफ सेटलिंग फॉर लोअर मार्केट रिस्क रेट्स। तो यहां पर क्या होगा? बॉन्ड्स प्राइस विल इंक्रीज व्हेन द डिमांड इज हाई। अगेन आई एम सेइंग, जब डिमांड ज्यादा है तो बॉन्ड प्राइस क्या होगा? It will also increase, and the yield will, what will happen to the yield? The yield will go down. Now ये चीज जो है, बस इतनी आपको चीज समझनी है, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बॉन्ड प्राइस, डिमांड इंक्रीजेस इन दी मार्केट, बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, यील्ड घटेगा। अब यहां पर एक और समझो,
ये वाला जो है आपको एग्जांपल दे रहा हूं, दिस विल क्लियर एवरीथिंग। ये फाइनल नहीं होता, ग्रैंड स्लैम जो देता है वो WWE में। अब मतलब अब ये वाला टॉपिक हमसे हार ही मान जाएगा, समझो। एक कंट्री है अर्जेंटीना, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में देयर इज ए क्राइसिस। नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन अर्जेंटीना बिकॉज पुअरली मैनेज्ड इकोनॉमी है, एंड नाउ इट वांट्स टू रेज मनी। तो वहां पर बॉन्ड यील्ड का क्या सिनेरियो होगा और बॉन्ड प्राइस का क्या सिनेरियो होगा? कोई बता सकता है आंसर? बॉन्ड यील्ड का क्या सिनेरियो होगा और बॉन्ड प्राइस का क्या सिनेरियो? द बॉन्ड यील्ड विल बी हायर and the bond price will be lower. Why I'm asking? Because now Argentina has this task of attracting investors, because इसकी माली हालत अच्छी नहीं है, its situation is not good, its situation is not good. So what it will do, it will have to increase the rate of return for the investor to even consider Argentina, because it is a poor grade investment, because it is a poor grade investment. क्या ये चीज आपको समझ में आई? अट्रैक्टिव बनाएगा बॉन्ड को, इन्वेस्टर को बुलाने के लिए। तो कैसे बुलाएगा? इट विल गिव, अर्जेंटीना एक्चुअली हैड ए 72% इंटरेस्ट रेट, सॉरी रेट ऑफ रिटर्न बॉन्ड। एक समय पे 70-75% तक इंटरेस्ट रेट दे रहा था, लेकिन कोई खरीद फिर भी नहीं रहा था। क्यों? 70% इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा तुम्हें, मतलब 100 रुपए में 170 रुपए वापस मिल रहे हैं। क्या बात है! क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, सबको पता है, बेवकूफ बना रहा है, पॉन्जी स्कीम चला रहा है। जो कंट्री है खुद तो डूब रहा है, पैसे है नहीं, कहां से वापस करेगा? इसीलिए आप जो है देखिएगा कि 34-35% बिजनेसेस जो है बैंक से 34-35% पे लोन लेने के लिए तैयार हो जाती है, बैंक्स फिर भी नहीं देती। that the mere promise of 34-35% is not sufficient. The mere promise of Argentina giving me is 70-75% interest rate is not sufficient for me. Because what is the reason? I know that the chances of getting my money back, even the invested amount, let alone the 70% interest rate, is negligible. Now do you understand the whole concept? Now do you understand the whole concept? इस तरीके से जो है आपका बॉन्ड का जो है खत्म हो गया टॉपिक। इसके अलावा आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, बॉन्ड यील्ड घटेगा, यील्ड बढ़ेगा। इफ द यील्ड इज हायर तो बॉन्ड प्राइस विल बी लोअर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। जब डिमांड ज्यादा होगा बॉन्ड प्राइस विल इंक्रीज, यील्ड विल डिक्रीज। जब डिमांड लोअर होगा द यील्ड विल बी हायर एंड द प्राइस विल बी लोअर। करेक्ट? तो इसी के साथ हमारा दोनों टॉपिक जो कि हमें तंग कर रहा था इकोनॉमिक्स में, बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड प्राइस और रीर और नीर, इज